क्या 20 जुलाई के प्रदर्शन में जरूरत से ज्यादा बल का प्रयोग किया गया? प्रदर्शनकारियों पर पैलेट गन चलाने का फैसला प्लान का हिस्सा था। मौके पर हालात बिगड़ने के बाद इसका इस्तेमाल किया गया। 20 जुलाई को हुए प्रदर्शन को लेकर अब एक बड़ी जानकारी सामने आई है। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक प्रदर्शन के दौरान कुल 7 राउंड पैलेट गन फायर किए गए, जिनमें 5 राउंड प्रदर्शनकारियों को लगे जबकि 2 राउंड जमीन की तरफ फायर किए गए थे। रिपोर्ट के मुताबिक सीआरपीएफ ने बताया कि यह फायरिंग आरएफ यानी रैपिड एक्शन फोर्स की तरफ से की गई थी और पैलेट गन चलाने वाले जवान की पहचान भी कर ली गई है। अब इस जवान की भूमिका की जांच की जाएगी और जांच के आधार पर लगे कार्रवाई तय होगी। 20 जुलाई के प्रदर्शन के बाद 3 ऐसे प्रदर्शनकारी सामने आए हैं जिन्होंने दावा किया है कि उन पर पैलेट गन चलाई गई थी, जिसमें 25 साल के इरशाद शेख, दिल्ली यूनिवर्सिटी के 19 साल के साहिल लोचब और एक 28 वर्षीय पत्रकार शामिल है। द इंडियन एक्सप्रेस ने सूत्रों के हवाले से बताया कि लॉक एंट्री की जांच के बाद यह जानकारी सामने आई कि कनॉट इलाके में आरएफ के एक जवान ने कुल 7 राउंड पैलेट फायर किए। हालांकि सूत्रों के मुताबिक सुरक्षा बलों का दावा है कि जब प्रदर्शनकारियों की तरफ से सुरक्षा कर्मियों पर पत्थरबाजी शुरू हुई तब हालात को नियंत्रण में करने के लिए पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया। इस पूरे मामले पर सीआरपीएफ के डीजी ज्ञानेंद्र सिंह ने कहा कि जब आंदोलन वापस लिया जा चुका है और प्रदर्शनकारी वहां से चले गए हैं, इसलिए घटना की पेशेवर तरीके से समीक्षा की जाएगी। उन्होंने बताया कि बड़े ऑपरेशन के बाद इस तरह की समीक्षाएं नियमित प्रक्रिया का हिस्सा होती हैं। इसके बाद फोर्स स्क्वाड्रन की ओर से पक्ष रखा जाएगा। वही रिपोर्ट के मुताबिक आरएफ के इंस्पेक्टर जनरल सीमा ढूंढिया ने भी इस मामले की समीक्षा की है और बताया कि 22 जुलाई को हुई समीक्षा बैठक में प्रदर्शन के दौरान तैनात आरएफ जवानों की भूमिका और उनकी परफॉर्मेंस पर चर्चा की गई है। सूत्रों के मुताबिक बैठक में यह बात सामने आई कि भीड़ को नियंत्रण करने की कार्रवाई उस तरीके से नहीं की गई जैसा सुरक्षा बलों की ट्रेनिंग के दौरान सिखाया जाता है। भविष्य के लिए अधिकारियों ने कई सुधारात्मक निर्देश भी दिया है। कहा गया कि बल का इस्तेमाल केवल जरूरत पड़ने पर किया जाए और वो भी समझदारी, निष्पक्षता, संतुलन और संवेदनशीलता के साथ। इसके अलावा बल प्रयोग से पहले जरूरी चेतावनी देने की स्थिति के अनुसार भीड़ को नियंत्रण करने के लिए कम नुकसान पहुंचाने वाले तरीकों को प्राथमिकता देने की बात कही गई। इसमें लाठीचार्ज, आंसू गैस और अन्य सुरक्षित उपयोग शामिल है। अब सबसे पहले बड़ा सवाल यह है कि अगर पैलेट गन का इस्तेमाल पहले से तय प्लान का हिस्सा नहीं था तो 20 जुलाई के प्रदर्शन के दौरान इसे इस्तेमाल करने की जरूरत क्यों पड़ी? पैलेट गन को आमतौर पर कम घातक हथियार माना जाता है। इसमें छोटे छोटे छर्रे दागे जाते हैं जिसमें शरीर पर गंभीर चोटें लग सकती है, खासकर अगर इन्हें बेहद नजदीक से फायर किया जाए तो आंखों और शरीर के दूसरे संवेदनशील हिस्सों पर गंभीर नुकसान पहुंचाया जा सकता है। 20 जुलाई के प्रदर्शन के बाद प्रदर्शनकारियों की तस्वीरें भी सामने आई हैं जिनमें उनके शरीर पर छोटे छोटे लाल जख्मों के निशान दिखाई दे रहे हैं। इसी मामले को लेकर 25 जुलाई को लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने केंद्रीय मंत्री को चिट्ठी लिखकर कई सवाल उठाए हैं। राहुल गांधी ने सवाल किया कि क्या छात्रों पर पैलेट गन चलाने का आदेश गृह मंत्रालय की ओर से दिया गया? अगर नहीं तो फिर इसका फैसला किसने लिया? उन्होंने सवाल भी उठाया कि सादे कपड़ों में प्रदर्शनकारियों पर लाठी चलाने वाले पुलिसकर्मी थे या वॉलेंटियर, और अगर वे सुरक्षाकर्मी या वॉलेंटियर थे तो उनकी तैनाती किसके आदेश पर की गई? राहुल गांधी ने यह भी कहा कि एक ऐसे पीड़ित से मिले हैं जिस पर पैलेट गन चलाई गई थी, उसकी आंख में गंभीर नुकसान पहुंचा है। अगर इस पूरे मामले में सबसे अहम बात है तो पैलेट गन चलाने वाले जवान की पहचान किए जाने की बात सामने आई है और उसकी भूमिका की जांच की जा रही है। जांच के बाद साफ होगा कि 20 जुलाई को पैलेट गन का इस्तेमाल किन परिस्थितियों में किया गया, क्या कार्रवाई नियमों के मुताबिक थी, क्या जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग किया गया। फिलहाल इस मामले में जांच पूरी होने का इंतजार है। जांच के बाद जो तथ्य सामने आएंगे उसी के आधार पर कार्रवाई तय की जाएगी। आपका क्या मानना है? क्या प्रदर्शन के दौरान पैलेट गन का इस्तेमाल जरूरी था या फिर भीड़ को नियंत्रण करने के लिए दूसरे विकल्पों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए था? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। मैं हूं तहजीब लियाकत और ऐसे ही महत्वपूर्ण खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ बज़ 56।